हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विष्णु जलिंद्रा एंड टॉप 10 प्रॉफिटेबल सेटअप्स की सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो ये है सेटअप नंबर 6 जिसका नाम है बीबी का वीवेप। इसके अंदर हम दो इंडिकेटर्स को यूज करने वाले हैं और ये एक स्कैल्पिंग सेटअप होने वाला है। तो बिना कोई टाइम खराब किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक स्कैल्पिंग सेटअप है तो हम यहाँ पे टाइम फ्रेम को कर देंगे 1 मिनट पे। और जो दो इंडिकेटर्स है उनका यहाँ पे मैंने टेम्पलेट सेव किया हुआ है। दोनों के नाम है वीवेप एंड बोलिंजो बैंड्स। सभी ने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस इंडिकेटर्स है दोनों। अब देखिए, यहाँ पे जो ब्रोकर के अंदर हम यूज करेंगे तो वहाँ पे हमें वीवेप शो नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको इस प्रीमियम्स के ऊपर यूज करने वाले हैं। स्पॉट चार्ट का हमें यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो देखिए, इसके लिए करना क्या है, हमें कौन से प्रीमियम्स को सिलेक्ट करना है मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। दिन की जो फर्स्ट कैंडल होती है, दिन की फर्स्ट कैंडल की आपको क्लोजिंग देखनी है और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग है 18,734। तो 300 पॉइंट अपसाइड की तरफ इन द मनी और 300 पॉइंट डाउन साइड की तरफ इन द मनी हमें सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 18,734 का जो सीई होगा वो होगा 18,400 का। यहाँ पे देखिए, मैं एक बार अप्लाई कर लेता हूँ दोनों को। तो यहाँ पे 18,400 का हमें सीई लेना है और जो करंट एक्सपायरी होगी उसको हमें अप्लाई करना है। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखिए 300 पॉइंट इन द मनी पीई के लिए, तो 19,100 का हो जाएगा पीई और यहाँ से हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए सेटअप, अब यहाँ पे आपको वीवेप देखने को मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉल्यूम शो कर देता है कोई भी ब्रोकर के ऊपर। अब देखिए सेटअप कैसे वर्क करना है, सेटअप के ऊपर कैसे वर्क करना है। देखिए यहाँ पे जो ये ग्रीन बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, ये तो है बोलिंजर बैंड। अब बोलिंजर बैंड की सेटिंग्स में आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे डिफॉल्ट पे रहेंगी लेंथ और मल्टीप्लायर, और स्टाइल में जाके देखिए जो मीडियन है इसको आपको अनचेक कर देना है, बाकी सब डिफॉल्ट पे रहने वाला है। बैकग्राउंड का कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो येलो है वीवेप है, इसकी भी सेटिंग्स देख लेते हैं, डिफॉल्ट पे रहेगी। बाकी कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और ये जो वीवेप की लाइन को शो करता है इसको थोड़ा सा थिकर कर देना ताकि इजीली हमें विजिबल हो सके। अब देखिए, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ बाय की साइड की बात करनी है। तो देखिए, सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि जो ये वीवेप है ये बोलिंजर बैंड के अप साइड पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो, अगर सीई पे बोल वीवेप नीचे की तरफ होगा तो ऑब्वियस सी बात है पीई पे अपसाइड पे होगा। तो जिस भी इन दोनों प्रीमियम्स को हमें हमेशा चार्ट पे अप्लाई करके रखना है, और जिधर भी वीवेप अपसाइड पे होगा हमें उसी के ऊपर फोकस रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए वीवेप बाहर निकल गया। अब देखिए, जो ये वीवेप आपको दिख रहा है, अगर ये वॉल्यूम बैंड के अंदर है, जैसे यहाँ पे देखिए इतनी देर, तो ये वाला जो जोन है ये होगा नो ट्रेडिंग जोन। अब यहाँ पे देखिए फिर से वीवेप यहाँ से यहाँ तक घुस गया, तो यहाँ तक हमें कोई भी सिग्नल का वेट नहीं करना, यहाँ पे हमें ट्रेड ही नहीं करनी। जब भी वीवेप बोलिंजर बैंड के बाहर निकलेगा, जैसे यहाँ पे देखो बाहर निकल गया, प्राइस के अबव होना चाहिए और बोलिंजर बैंड के बाहर होना चाहिए, तभी हम सिग्नल को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए फिर से बाहर निकला और प्राइस के अबव चल रहा है, तो हमें यहाँ पे देखना है। अब देखिए, मैं बैक टेस्ट दिखा देता हूँ आपको शुरू से। यहाँ पे वीवेप अंदर चल रहा था एंड यहाँ पे बाहर निकला। अब देखिए बोलिंजर बैंड पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कोई भी कैंडल बाहर की तरफ क्लोज करती है रेड वाली, तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे हम एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई भी कैंडल बाहर नहीं निकली तो हम वेट करेंगे। अब यहाँ पे एक कैंडल बाहर क्लोज हुई, बट यहाँ पे देखिए वीवेप बोलिंजर बैंड के अंदर है, तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना, फिर हम वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए बाहर निकला वीवेप, बट प्राइस यहाँ पे बोलिंजर बैंड के अंदर ही चल रही है, तो हमें यहाँ पे कोई भी और ट्रेड नहीं लेनी। जब दोनों क्राइटेरिया मैच होंगे, अब यहाँ पे देखिए बोलिंजर बैंड और वीवेप दोनों बाहर की तरफ है, सॉरी वीवेप बोलिंजर बैंड के बाहर है, और साथ में देखिए ये वाली कैंडल, अब वीवेप बाहर था और यहाँ पे बाहर की तरफ क्लोजिंग हुई। तो देखिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कैसे वर्क करता है, नाम में देखिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब कि प्राइस वॉल्यूम जो वीवेप पे होनी चाहिए, बट यहाँ पे अभी क्या है नीचे है, तो इसका मतलब प्राइस ऊपर की तरफ खींच रहा है वीवेप। एंड बोलिंजर बैंड भी क्या करता है, जैसे प्राइस बाहर निकलती है उसको वापस ऊपर की तरफ निकालता है, अंदर लेता है हमेशा। तो दोनों क्राइटेरिया मैच हुए इस वाली कैंडल पे, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। और जो हमारा टारगेट होने वाला है, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा बोलिंजर बैंड, जैसे ही अपर बोलिंजर बैंड को प्राइस टच करेगी हम एग्जिट हो जाएंगे। और सेकंड टारगेट रहेगा वीवेप। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही कंडीशन मैट हुई है, तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टारगेट था वो होगा बोलिंजर बैंड यहाँ पे टच हुआ, जो एस एल था सेम कैंडल के लो पे रहेगा, तो यहाँ पे देखिए 1:1.7 का टारगेट फर्स्ट था, और जो सेकंड टारगेट था वो था बोलिंजर बैंड का वीवेप तक का, तो वो था 1:2 का। दोनों ही अचीव करवा दिए। उसके बाद में देखिए फिर से प्राइस एक बार यहाँ पे बाहर गई, बट वीवेप अंदर था, तो हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेनी। अब यहाँ पे भी अंदर है। अब यहाँ पे देखिए बाहर गया वीवेप, तो यहाँ पे प्राइस ने कोई भी बाहर की तरफ मूवमेंट नहीं दिखाया। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिली, वीवेप बाहर था
और यहाँ पे कैंडल की बाहर क्लोजिंग हुई, उसके बाद में ग्रीन मिली, तो क्लोजिंग पे हमें एंट्री लेनी है। अब देखिए एसएल कितना छोटा होने वाला है, यहाँ पे क्लोजिंग पे हमें एंट्री लेनी है। और जो एसएल होगा वो दोनों कैंडल्स में आप कोई से पे भी लगा सकते हो जो पिछला विक है। जैसे यहाँ पे देखिए अब एसएल आपका यहाँ पे हिट हुआ, तो अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे देखिए जो इस कैंडल की क्लोजिंग है वो 290 और जो लो था वो था 289 का, मतलब यहाँ पे 1 से 1.5 रुपए का ओनली स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर टारगेट यहाँ पे अचीव करने को मिलता तो देखिए 1:5 1:6 तक का टारगेट मिल सकता था इजीली। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस छोटे होंगे, 1 2 3 रुपए तक का, मैक्सिमम 5 रुपए का। 5 रुपए से ऊपर एसएल जा रहा है तो हमें वो ट्रेड को इग्नोर मारना है। वन लोड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कैंडल मिली बट यहाँ पे वीवेप अंदर आ गया तो हमें ट्रेड नहीं करना, हम वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अंदर ही चल रहा है वीवेप, जब तक वीवेप बाहर नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए बाहर निकल गया, उसके बाद में हम वेट करते थे कोई कैंडल का। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिली बट यहाँ पे भी एसएल खा गया। अब देखते हैं इसका एसएल कितना था, 230 से लो था 227 का, मतलब ऑलमोस्ट 3 पॉइंट का यहाँ पे एसएल गया। कोई बात नहीं, उसके बाद में देखिए फिर एक कैंडल मिली हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमें ट्रेड बनानी है, बट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्लोजिंग है 214 की और जो लो है वो है 197 का, मतलब यहाँ पे एसएल काफी बड़ा हो रहा है। तो या तो आप वेट करोगे कि प्राइस दोबारा नीचे आए और आपका जो कंडीशन है मैट करती है 1:5 रुपए का जो एसएल है उसको, तब हमें यहाँ पे एंटर होना है। या फिर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, क्योंकि जो एसएल होने वाले वो छोटे होंगे और टारगेट्स बड़े होंगे। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया होता तो 214 से देखिए जो फर्स्ट टारगेट था आपका अपर बोलिंग जो बैंड वो यहाँ पे अचीव हो गया। 214 की क्लोजिंग से लेके यहाँ पे टारगेट मिला है हमें 240 रुपए का, मतलब एक ही ट्रेड के अंदर हमें 26 पॉइंट्स मिला है। और अगर आपका टारगेट वीवेप था, जो कि मैंने बोला था सेकंड टारगेट, आप अगर एसएल ट्रेल करना जानते हो तो यहाँ पे देखिए टारगेट 1:3 इजीली मिल गया। और यहाँ पे आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो जैसे यहाँ पे। उसके बाद में फिर जो ये फर्स्ट टारगेट अचीव करेगा उस कैंडल के लो पे भी आप दोबारा एसएल को प्लेस कर सकते हो जैसे यहाँ से। और यहाँ पे देखिए दोनों ही टारगेट अचीव करवा दिए। एंड सिमिलरली अगर सीई साइड की बात करें तो सीई साइड पे देखिए क्या है, देखिए सी साइड पे क्या है कि वीवेप हमेशा बोलिंजर बैंड के अबोव की साइड होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए वीवेप नीचे चल रहा है, प्राइस जैसे ही नीचे आएगी, अब यहाँ पे नीचे आई प्राइस बट यहाँ पे वीवेप अबोव नहीं है, यहाँ पे बोलिंजर बैंड के बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिली, यहाँ पे हमें ट्रेड मिली 2 एसएल खाए, 2 टारगेट मिले बट यहाँ पे टारगेट बहुत बड़े बड़े थे इसलिए हम प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। एंड सिमिलरली 15 तारीख का भी एक बैक टेस्ट दिखा देता हूँ। और 15 तारीख का बैक टेस्ट देखने के लिए हमें एक बार कैंडल की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए जो 15 तारीख की जो फर्स्ट कैंडल थी 9/15 की, वो देखते हैं कितने की थी। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग थी वो थी 18,736 की, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा जो फर्स्ट इन द मनी होगा, आप 200 से 300 पॉइंट तक कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए 18,500 का हमने लिया सीई, और हम चलते बैक टेस्टिंग 15 तारीख पे। तो यहाँ पे देखिए बोलिंजर बैंड और वीवेप दोनों पे एक ही क्राइटेरिया देखना है कि वीवेप हमेशा बोलिंजर बैंड का अबव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नीचे चल रहा है एंड यहाँ पे देखिए बाहर निकला। अब हमें वेट करना है प्राइस का। अब जैसे देखिए यहाँ पे इस वाली कैंडल पे हमें ये बाहर क्लोजिंग दी, उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक एंट्री बन रही थी और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखो 270 पे क्लोजिंग थी और जो लो था 265 का, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 या 5 रुपए का यहाँ पे एसएल था। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे उसकी क्लोजिंग पे और हमारा एसएल रहेगा सेम कैंडल के लो पे। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा बोलिंजर बैंड का। तो यहाँ पे देखिए इस वाली कैंडल पे अचीव हुआ फर्स्ट टारगेट और यहाँ पे देखिए 1:2.3 इजीली अचीव कर लिया हमने। और अगर आप होल्ड करना चाहते हो सेकंड टारगेट तक वीवेप का तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप फर्स्ट पे भी निकल सकते हो। उसके बाद में देखिए दोबारा यहाँ पे ट्रेड मिली, तो यहाँ पे एक बार अपन टारगेट देख लेते हैं। लॉन्ग कर देंगे इस वाली कैंडल पे, अगर कैंडल लंबी लग रही है आपको तो आप इस कैंडल के लो पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इजीली मार्केट ने टारगेट अचीव करवा दिया 1:1.5 का। उसके बाद में देखिए फिर से यहाँ पे एक बार यहाँ पे निकला बाहर, तो यहाँ पे एसएल क्लियरली हिट हो गया। बट यहाँ पे एसएल की साइज देखो आप, 275 से जो लो है 275, मतलब 1 पॉइंट का एसएल इजीली अफोर्ड कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको कुछ नहीं करना, लो पे लगाना है, रिस्क मैनेज हो जाएगा। रिस्क मैनेज करने के लिए आपको सिंपल सा देखना है कि जो आपका 5 पॉइंट से अबव की कोई टारगेट है, तो या तो आप वहाँ पे प्राइस के रिट्रेस करने की कोशिश करो कि वापस नीचे आए ट्रेड मिलने के बाद में, तब आप एंटर हो, या फिर आप रिस्क लेना चाहते हो
तो वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ, उसके बाद में देखिए यहाँ पे फिर से बाहर की तरफ क्लोजिंग मिली और इसी कैंडल पे हमने एंट्री बनाई और ये कैंडल पे एसएल लगाया। और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टारगेट था हमारा वो था बोलिंजर बैंड का, यहाँ पे अचीव हुआ 1:1.8 का, और सेकंड टारगेट था वी वेब का और ये अचीव हो गया 1:5 का। 1:5 तक का टारगेट मिला है। और अगर आप यहाँ पे देखो क्लियरली, जो फर्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पे देखी थी, अगर उस पर हम सेकंड टारगेट लगाते वी वेब का, तो देखिए यहाँ पे एसएल था, इजीली अचीव करवाया मार्केट ने उसको इस वाली कैंडल पे आते आते सेकंड टारगेट को भी। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेके बड़ा हायर रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहते हो तो आप ये वाला सेटअप यूज़ कर सकते हो। सेकंड टारगेट वी वेब तक वेट कर सकते हो। तो देखिए छोटे छोटे 3 टारगेट मिले, बड़ा एक ही टारगेट मिला। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में वी वेब अंदर आ गया, फिर यहाँ पे बाहर गया, लेकिन कोई भी कैंडल बाहर क्लोज नहीं की। फिर यहाँ पे एक क्लोजिंग मिली, एसएल हिट हो गया, छोटा सा एसएल था 3 से 4 रुपए का। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक हमें मिली एंट्री। तो यहाँ पे देखिए आपको जो ट्रेड है 3:20 पे एग्जिट कर देनी कैसे भी, कोई भी हालत में, या फिर आप अपने हिसाब से एग्जिट कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद में अपन सेम तारीख को, अगर 15 तारीख को पीई साइड पे देखें, ये तो सीई साइड था तो पीई साइड पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार प्राइस देख लेते हैं, 18,734 था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 19,000 का पीई। अब यहाँ पे देखो 15 तारीख को यहाँ पे इंदा मनी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इंदा मनी क्या है, बहुत ही मतलब, अगर आप इंदा मनी का बोलिंजर बैंड के साथ कनेक्शन देखोगे तो वहाँ पे क्या है, प्राइसेस बहुत ही कम बाहर निकलती है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस में स्टॉप लॉस हिट करने के बहुत कम चांसेस होते हैं, जबकि एट द मनी पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग बनती है, प्राइसेस हिट होते हैं, डेल्टा डी के वर्क करता है इसलिए। अब यहाँ पे देखिए 15 तारीख को यहाँ पे वी वे बाहर गया, एक ट्रेड यहाँ पे मिली, स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद में दूसरी ट्रेड यहाँ मिली, स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड यहाँ पे देखिए, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, देखो ये कैंडल बाहर बनी, उसके बाद में जो कैंडल अंदर की तरफ क्लोजिंग देगी, रेड हो चाहे ग्रीन, वहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे आपकी ट्रेड्स की जो नंबर है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हो सके जहाँ तक आपको सिर्फ ग्रीन कैंडल पे ही ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखो मोमेंट हो गया तो आप देख के बाद में रिग्रेट करो कि ले लेता, ऐसा नहीं। आपको पूरा जो सेटअप बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। एंड देखो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, वी वेब नीचे की तरफ आ गया, हमें वेट करना है वापस वी वेब का ऊपर जाने का। एंड वी वेब ऊपर गया ही नहीं उसके बाद में, और दिन खत्म हो गया। ओवरऑल बात यही है कि ये सेटअप से आप अगर 10 दिन ट्रेड करते हो तो 9 दिन आपको प्रॉफिट होने वाला है, वो भी ह्यूज, 1000 से 1500 पर लोट। और दिन में आपको 4 से 5 ट्रेड मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगी। और जो ऐसे हिट होंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे, मैक्सिमम आपको 5 से 7 पॉइंट का रखना है। और आप चाहे तो अपना एक फिक्स कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले 4-5 दिन एक बार बैक टेस्ट कर लेना है, इसको समझ लेना है कैसे वर्क करता है। उसके बाद में मार्केट के अंदर लाइव आना है, और यहाँ पे बहुत ही क्विक एंट्री लेनी है आपको, क्योंकि बॉलिंजर बैंड पे क्या है, जो लाइव मार्केट चलता रहता है, तो यहाँ पे अभी तो क्या है, मार्केट बंद हो चुका है, इसलिए आपको ये बिल्कुल ईजी लग रहा है। बट आप लाइव मार्केट के अंदर जब इसको यूज करोगे तो यहाँ पे देखिए जो बॉलिंजर बैंड की प्राइसेस है उसको आपको यहाँ से सर्च करना पड़ेगा। जो यहाँ पे सर्च करती है ना, वो ये जो यहाँ पे शो करती है ये प्राइसेस, इनको देख के दिमाग में आइडिया लगा के फिर ट्रेड बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड इजीली आपको पता चल जाएगा, बाहर क्लोजिंग दे दी, क्योंकि एक कैंडल के बाद में हमें देखना है। इस कैंडल ने बाहर क्लोजिंग दे दी, उसके बाद में जैसे ग्रीन कैंडल बनते ही आपको एंटर करना है। सिंपल सा है, अगर यहाँ पे हमें ट्रेड मिल रही होती है हम एंटर करेंगे, ये एक रेड बन गई तो यहाँ की प्राइसेस फिक्स हो जाएगी बॉलिंजर बैंड की, फिर वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी ऊपर नीचे। जो करंट कैंडल चल रही है फॉर्मेशन में, सिर्फ उसी की प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस सेटअप का यूज करके आप दिन का 1500 से 2000 या 1000 से 2000 पर लोट इजीली बना सकते हो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि फर्स्ट मंथ आपको सिर्फ एक लोट से करना है और 20,000 का कैपिटल डालो, उससे प्रैक्टिस करो। और जैसे ही आपको समझ में आता है सेटअप, आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लग जाते हो, उसके बाद में आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ, लोट साइज बढ़ाओ और अपना मार्जिन बढ़ाओ। उससे पहले ऐसे नहीं कि आपको इजी लग रहा है सेटअप, आप डायरेक्ट एक साथ 4 लोट 5 लोट से कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। एक लोट से आप धीरे धीरे बढ़ोगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में रहेगा। ऐसी और सेटअप्स की जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और ये सेटअप अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो, और एक लाइक बिल्कुल कर देना।